तारीख 2 के निकले तो साइकिल लेकर निकला हूँ। 1 महीना 1 दिन लग गया है यहाँ आने में। 31 साल पहले जब बाबरी सत हुई, जब मैंने एक प्रण लिया था कि जूता नहीं पहनूंगा, और 21 साल से साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, राम राम महाराज जी। राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो महाराज जी, आप कहाँ से पधारे हो, कैसे ऐसे आए हो और आपने साइकिल यात्रा करी, तो क्या उसके बारे में बताइए आप। मैं अहमदाबाद से तारीख 2 के निकले तो साइकिल लेकर निकला हूँ। 1 महीना 1 दिन लग गया है यहाँ आने में। और ये साइकिल मैं 4 बार अयोध्या आया हूँ। 2 बार रामरथ साइकिल लेके आया हूँ, रामरथ। 2 बार कार सेवक के रूप में आया था। 31 साल पहले जब बाबरी सत हुई, जब मैंने एक प्रण लिया था कि जूता नहीं पहनूंगा, और 21 साल से साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। 21 साल से साइकिल यात्रा कर रहे हो, तो कहाँ कहाँ आपने यात्राएं करी क्या। आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है, और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 3 बार अमरनाथ, जगन्नाथपुरी, ज्वाला देवी, नैना देवी, काठियावाड़, माता का मठ, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, ऐसे सारे भारत की यात्रा साइकिल पर कर ली है। पूरी भारत यात्रा आपने साइकिल से की है। तो अभी आप घर से निकले हो अयोध्या के लिए, तो आपने कितना टाइम लगा। यहाँ से अयोध्या से निकला 1 महीना 1 दिन लगा। 1 महीना 1 दिन में पहुँचे। वो पहुँच गए। तो उसमें कोई आपको रास्ते में कोई समस्या या कुछ नहीं, समस्या कोई नहीं आई। मैं मंदिर में रुक जाता हूँ, कोई पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ, कोई टोल पे रुक जाता हूँ, कोई पुलिस चौकी आती है, पुलिस स्टेशन आते हैं, कोई भाई बहन उनके घर भी ले जाते हैं। चलो भैया बाबा जी हमारे घर चलो। घर कहाँ रहा आपका। हमारा घर है, ऐसे तो हम राजस्थान के हैं, जिला जालोर, गाँव माहौर, राजस्थान। तो अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को। देशवासियों को पहला तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने कार सेवकों ने शहीद हो गए थे, जिसने जान गुमाई थी। किसी माता का पुत्र गया, किसी बहन का भाई गया, किसी बहन का पति गया, और साधु संत गण गए, कोई कैसे कई गए। इनको लिए मैं 22 जनवरी को सब हिंदुस्तान के भाइयों और हिंदुस्तान के वतनियों को, और जो अपने भाई अमेरिका, दुबई, लंदन, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका रहते हो, इनके लिए, कार सेवकों के लिए 2 मिनट का मौन पाले और उनको श्रद्धांजलि दो, न उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लोखंडी पुरुष हो गए, ऐसे अपने हमारे कार सेवकों को भी याद करो, अपने भारत के सैनिकों को भी याद करो। इनको, ये भी अपने भगवान है भारत के सैनिक, और इनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब हिंदू, अपने भारत में 2 दीपावली होएगी। एक रामलला अयोध्या से घर आए थे, जब दूसरी दिवाली होएगी रामलला महल में बैठेंगे। जब रामलला बरसात में बैठे, बारिश में बैठे, धूप में बैठे, छाए में बैठे, ठंडी में बैठे, इसे पुरुषोत्तम मर्यादा राम से मर्यादा में रहा। 60 साल के काल में कोई नेता ने बीड़ा नहीं उठाया राम मंदिर बनवाने का, और श्री योगी बाबूजी, मोदी बाबूजी, अमित बाबूजी ने ये बीड़ा उठाया। जो मोदी बाबू कहते हैं वो काम करो और करके दिखाते हैं। ऐसे महान पुरुष को मैंने एक ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया है, तीनों को। ये तीनों भगवान सिद्ध पुरुष है, तपस्वी पुरुष है, और मोदी, ये अमित शाह विष्णु भगवान जैसा काम करता है। हमको इसको चाणक्य कहते हैं। चलिए बताइए फिर इस मामले में, अभी जो 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें मोदी जी का क्या रहेगा। अभी 2024 में कोई कहने की बात ही नहीं है। लोग समझ गए हैं कि हमारा रामलला के पावन धरती पे, अयोध्या की धरती पे भव्य मंदिर बन गया है। दुनिया के अंदर वाहवाहकार हो गई है, सारी दुनिया में डंका बज गया है। तो भाई ये तो प्रजा समझ गई है। अभी प्रजा पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है, घर घर मोबाइल आ गया है, उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी के विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो उसके समय होता है जिनके हाथों से लिखी हुई है, इनके हाथों से ही होती है कि भाग्य बिना नर पावत नहीं, जैसी करनी ऐसी भरनी, कौन बाप ने कौन बेटा। ये मोदी जी के हाथ से ही सन कमलों से लिखा हो प्राण प्रतिष्ठा, तो मोदी जी कर रहे। 60 साल से यही है, धरती पड़ी थी। कह रहे हैं वो खाली इलेक्शन की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं।
कोई जल्दबाजी नहीं है। मकर संक्रांति के बाद मुहूर्त अच्छा है। जब मकर संक्रांति के गंगा पुत्र भीष्म में प्राण छोड़ा था, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मकर राशि में आ गया तो मुहूर्त होता ही है, बढ़िया मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे नहीं नाचना हो तो कोई ये आंगना है टेढ़ा है, ये कई बहाना निकाल देते हैं।